गुड मॉर्निंग क्लास 10 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन नंबर 4। लेसन का नाम है पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। कल मैंने आपके लिए पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा और उसके प्रकार बताए थे। आज की वीडियो में मैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताऊंगी। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण का शब्द अंग्रेजी के पोल्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। पोल्यूशन का अर्थ होता है खराब हो जाना, अतः प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ हुआ दूषित या खराब हो जाना। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है? प्रकृति ने हमें प्राकृतिक संसाधन के तो प्रचुर मात्रा में दिए तथा उस संतुलित मात्रा में प्रदान किए हैं, परंतु मानव ने उसका दुरुपयोग करके पर्यावरण संबंधी अनेक असंतुलन की समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं, जिसे ये प्रदूषण कहते हैं। औद्योगिकरण और जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि से मानव ने छेड़छाड़ करके प्राकृतिक व्यवस्था का संतुलन बिगाड़ दिया है। औद्योगिकरण तथा मकान बनाने के लिए वनों के पेड़ काट दिए, जिसके फलस्वरूप वर्षा न होने से मानव ने जीव जंतुओं के लिए पेयजल की प्राप्ति दुर्लभ हो गई है। पशुओं के लिए चारे का अभाव हो गया है। कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं नदियों में बाढ़ आने से अपार जल व धन की हानि होती है। पेड़ों के कटने से मानव को शुद्ध वायु भी नहीं मिल पाती। दूषित वायु से अनेक रोगों को कष्ट भोगना पड़ता। अनेक रोगों से मनुष्य के लिए कष्ट भोगना पड़ता है। रासायनिक खाद व कीड़े मारने की औषधियों के प्रयोग से खाद्य पदार्थ भी बहुधा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते जा रहे हैं। इस प्रकार दूषित वायु, दूषित जल और विषैले खाद्य पदार्थों तथा अनेक अन्य आधुनिकीकरण प्रदत्त साधनों ने पर्यावरण को जीवन रक्षक के स्थान पर जीवन संहार बना दिया है। जब पर्यावरण में कहीं भौतिक, रासायनिक, जैविक अथवा अन्य किसी प्रकार के परिवर्तन के कारण जैव समुदाय के जीवन प्रक्रम में कोई विघ्न या कोई बाधा उत्पन्न होती है अथवा अवांछनीय परिवर्तन होता है, तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। तो अब हमारा आता है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का कारण स्वयं मनुष्य ही है। देखा जाए तो जब से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति और औद्योगिकरण के विकास के कारण पेड़ काट कर भिन्न भिन्न प्रकार के कारखाने स्थापित किए जाने लगे हैं। जंगलों के पेड़ काटने से देश की जलवायु पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। पेड़विहीन क्षेत्रों में वर्षा की कमी से सूखा पड़ने लगा है। कारखानों व मकानों के लिए जब लकड़ी की आवश्यकता होती है तो पहाड़ों के पेड़ काटे गए हैं, जिससे वर्षा का संपूर्ण पानी बिना रुकावट के तेजी से नदियों में बहने लगा। नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ों का आने का यही मुख्य कारण है। कारखाने के हानिकारक अवशिष्ट व रासायनिक पदार्थ नदियों में बहा दिए गए, जिस कारण जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक का धुआं, घर का चूल्हे का धुआं, उद्योगों का धुआं, चिमनियों का धुआं, ये सब वायु प्रदूषण को फैलाता है। जगह जगह कूड़ा कचड़ा, गंदगी का ढेर, जिसमें मक्खी मच्छरों का जन्म होता है, ये सब वायु प्रदूषण तथा रोगों को फैलाने का कारण है। तो देखा जाए एक प्रकार से प्रदूषण फैलाने का कारण मनुष्य ही है। उसका उत्तरदायित्व केवल मनुष्य को ही जाता है, क्योंकि मनुष्य ने अपने स्वार्थवश इस कदर पर्यावरण का लाभ उठाया है और फिर उसका जो है आज जो हमें वर्तमान में देखने को मिलता है, ये सब क्या है? ये सब मनुष्य की ही देन है। जो हम 50 साल की एज होते ही हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है कि देखा जाए कि 90% लोगों को सांस की प्रॉब्लम रहती है। तो ये सब क्या है? हमें शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारा पर्यावरण पूरी तरह से दूषित हो जाता है। तो दूषित पर्यावरण में 50 के ऊपर जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो हमें सही प्रकार से सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है और हम ये सांस संबंधी अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं। मानव व पशुओं आदि के मलमूत्र के निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था न होने से भी पर्यावरण प्रदूषण फैलता है।
और जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने से भी भारतीय जनजीवन की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं कि जिनकी पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन वायु जल भूमि पर्याप्त नहीं रहे। मकान बनाने के लिए जंगलों के पेड़ काटकर भूमि और लकड़ी उपलब्ध की जाती है और इस प्रकार से क्षेत्रों में वायु के शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूर्णतः संभव नहीं है। तो शहरों में कूड़े करकट के ढेर पर्यावरण दूषित करते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे खाद्य पदार्थों के अधिक मात्रा पैदा करने के लिए भी रासायनिक खादों जहरीली दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे भी हमें खाद्य पदार्थ दोनों को प्रदूषण का फल भुगतना पड़ता है। आधुनिक मशीनें, विमानों, रेलगाड़ियों, मोटर कारों, बसों, ट्रक व जनरेटर का शोर भी वातावरण में ध्वनि प्रदूषण पैदा करता है। रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो आदि जब जोर से बजाए जाते हैं तो कानों को हानि पहुंचती है और साथ ही मस्तिष्क व हृदय पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के उपाय क्या हैं? हम कैसे कम करें? क्या उपाय हैं? इतने अंधाधुंध आज के युग में देखा जाए तो पर्यावरण प्रदूषण हर तरह से हर चीज़ हमें प्रदूषित दिखाई देती है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हर जगह दूषित दिखाई देता है। तो इस दूषित वातावरण को हम थोड़ा कैसे कम करें, उसे दूर करने के इसके क्या उपाय हैं, ये हम बताते हैं। प्रदूषण के कारणों का पता करके उनको नष्ट किया जाना चाहिए। अनेक अपमार्जक पदार्थों, विषैले पदार्थों, दवाओं, मलमूत्र आदि को किसी भी जल स्रोत या जल के साधन में नहीं मिलाना चाहिए। इनका भौतिक तथा जैविक दोनों प्रकार का शुद्धिकरण आवश्यक है। अशुद्ध जल को यदि नदियों आदि में डालना ही पड़े तो आबादी वाले स्थानों से काफ़ी आगे ले जाकर डालना चाहिए अथवा ऐसे तालाब, जलाशय, झीलों आदि में डालना चाहिए जिसका जल किसी काम में नहीं लाया जा सकता। कूड़ा करकट, गोबर आदि को कंपोस्ट खाद बनाने के लिए गड्ढों में एकत्र किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण ना हो सके। आजकल इन पदार्थों से बायोगैस बनाई जाती है। निवास स्थान को सड़क से दूर बनाया जाना चाहिए जिससे जल निर्वात को आदि के धूल आदि से बचाया जा सके। कारखानों की चिमनी आदि को काफ़ी ऊंचा बनाया जाना चाहिए। इन पर प्रदूषण को कम करने के लिए उपकरण आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यदि ऐसा आवश्यक हो तो ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव ना फैल सके। तो अगर ये सब हम अपना सकते हैं तो काफ़ी हद तक हम प्रदूषण को थोड़ा कम कर सकते हैं। और आज की वीडियो मेरी इतनी है और कल के लिए मैं फिर मिलूँगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।